विद्यालय के परिसर में नवनिर्मित संविधान पार्क के लोकार्पण एवं भरतपुर की आन बान शान के प्रतीक अप्रतिम योद्धा महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के शिलान्यास एवं भारतीय संविधान और संस्कृति विषयक संगोष्ठी के आयोजन में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक नवमाननीय मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय सांसद श्रीमती रंजीता कोहली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ठाकरे जी, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति डॉक्टर जगदीश यादव जी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारीगण, जनपद में उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज संविधान दिवस है। पूरे देश भर में आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान की विशेषताएं, संविधान इतने बड़े लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, इतने बड़े देश को संचालित कर रहा है। इन सारे विषयों पर स्थान स्थान पर गोष्ठियां और विचार विमर्श भी हो रहे हैं। संविधान के प्रति अत्यधिक लोग जागरूक हों, इसका प्रयास किया जा रहा है और इसलिए इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने बहुत विमर्श, चर्चाओं और संशोधनों के बाद संविधान को अंगीकार किया। संविधान को स्वीकार करने के दिन को ही संविधान दिवस के रूप में मनाने के अंतर्गत नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह शुरुआत हुई है। यह बहुत ही सुखद अवसर है कि आज संविधान दिवस पर आपके इस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण हो रहा है। मैं समझता हूं यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले यहां के युवाओं के लिए आलोक पथ है। इससे युवा पीढ़ी संविधान के अधिकारों के प्रति सजग रहेगी, वहीं संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों की पालना के लिए भी सदा जागरूक रहेगी। सामान्य तौर पर लोग संविधान में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उसकी चर्चा तो ज्यादा करते हैं। कोई बात आती है तो कहने में संकोच नहीं करते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के नाम पर कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो होने नहीं चाहिए। लेकिन संविधान में प्रदत्त जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। हमारा कर्तव्य क्या है? संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तो है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का सामंजस्य ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मौलिक कर्तव्य को समुचित तौर पर आचरण में व्यवहारित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जो आत्मनिरीक्षण को लोग देखना चाहिए, झांकना चाहिए, उसे कभी दिखाई पड़ती है। इसलिए हिंसा की घटनाएं, तोड़ फोड़, आगजनी, मां बहनों की इज्जत के साथ की बात, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत दर्ज है। इसको लोग एहसास करना शुरू कर दें और उसके अनुरूप आचरण व्यवहार करना प्रारंभ करें, सही मायने में कहा जाएगा कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों के प्रति हमारी स्वयं जागरूकता है। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों का सामंजस्य, उसको आचरण में व्यवहारित करने का प्रयास अगर चालू हुआ तो स्वस्थ लोकतंत्र का मजबूत स्वरूप तो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा, दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। आज ये शुभ दिन है जब पराक्रमी महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के शिलान्यास के हम साक्षी बन रहे हैं। महाराजा सूरजमल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है।
मुझे लगता है कि वीरता और शौर्य के साथ ही जिस सूझबूझ दूरदर्शिता से उन्होंने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वह उस दौर में सर्वथा विरत था। मुगल शासकों को ही उन्होंने अपने पराक्रम से नहीं हराया, बल्कि वह उदार और दानशील ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सूर्यमल जी के युद्ध कौशल के बारे में पढ़कर अचरज होता है। लगातार उन्होंने युद्ध लड़े, कम नहीं, पूरे 80 युद्ध उन्होंने लड़े। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने जीवन में कोई भी युद्ध तो कभी हारे नहीं, कभी हारे। मैं तो के बारे में पढ़ रहा था, एक समय तो ऐसा आया कि कुछ अपने महाराजाओं को इंतजार करना था युद्ध के समय, ये आगे बढ़ते जा रहे थे। इनको लगा कि एक टुकड़ी हमारे पीछे है किसी राजा के नेतृत्व में, इसलिए उन्होंने अपना आगे बढ़ना स्थगित करते हुए कुछ देर ठहर कर जब वो आगे साथ में तब आगे बढ़े, इसलिए चिंता उन्होंने की कि पता नहीं बीच में और क्या हो सकता है। लेकिन सामूहिक रूप को उससे सबको साथ में लेकर चले, यही नेतृत्वकर्ता का गुण होता है। सूरजमल जी के युद्ध कौशल के बारे में पढ़कर अचरज होता है। महाराज सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण थे और हिट दे के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विकट संकट की स्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और संघर्ष का पथ अपनाने से पहले शांति के हर मार्ग की तलाश की। सूरजमल जी के गौरवमयी इतिहास से आप सभी परिचित हैं, उसे बताने की हर जरूरत नहीं है, परंतु इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अप्रतिम पराक्रमी व्यक्तित्व के महाराजा के जीवन से जुड़े प्रसंगों से नई पीढ़ी को अधिकाधिक अवगत कराने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं महाराजा सूरजमल के युद्ध कौशल, उनकी सूझबूझ, उदात्त जीवन मूल्यों और लोहागढ़ जैसे बनाए दुर्ग के साथ ही दीप के जलमहलों के आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय ऐसे शोधकार को प्रोत्साहन दे जिससे राजस्थान के इतिहास को नई दिशा मिल सके। मैं आपके विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी टीम को साधुवाद देता हूं जिन्होंने संविधान दिवस पर ऐसे उदात्त जीवन मूल्यों के अग्रज महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित करने की यहाँ ये पहल की है और सामान्य प्रतिमा नहीं होगी, ऊंची और भव्य प्रतिमा हो जैसा इन्होंने वर्णन किया। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में जिस संविधान पार्क का 23 अगस्त 2020 को ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था, आज वो मूर्त रूप में हम सभी के समक्ष है। मैंने पूरा संविधान पार्क को भ्रमण करके देखा है। जो मूल संविधान है, मूल संविधान के मूल प्रति पर जो चित्र है शांति निकेतन के डॉक्टर नंदलाल बोस, शांति निकेतन के उनके सारे शिष्य उन लोगों ने बनाए और एक एक भाग के बाद एक एक भाग में कौन कौन सी चीजें हैं, हड़प्पा की खुदाई में निकले हुए चीजों को भी चित्रित किया गया है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वरूप को भी चित्रित किया गया है। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के अयोध्या गमन को भी चित्रित किया गया है। महात्मा बुद्ध को शांति का उपदेश देते हुए चित्रित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, ये सब लोगों को चित्रित किया गया है। महात्मा गांधी, इनको चित्रित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस, इनको चित्रित किया गया है। 22 भाग है संविधान, 22 भागों में सब कुछ चित्रित किया गया है। ये संविधान पार्क में हमारे कुलपति महोदय ने निर्देश देकर बनवाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह दर्शनीय स्थल बन गया, लोगों को देखने का एक स्थल बन गया है। और इसलिए जो संविधान के बारे में
बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं लोगों के मन के अंदर। धर्मनिरपेक्ष की बात कहते हुए अगर कोई राम कथा कहलवाता है तो कहा जा रहा है संविधान कुछ ठीक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता का कुठारा बात है। मैंने राजभवन में राम कथा कहलवाया था तो कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की। नहीं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अयोध्या गमन ये संविधान के पृष्ठ पर अंकित है, तो संविधान के विपरीत कैसे हो गया? ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। यह संविधान भारतीय संस्कृति का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए संविधान हमारे लिए यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, यही हमारा मूल ग्रंथ है जिसके द्वारा पूरा लोकतंत्र संचालित हो रहा है, जिसके द्वारा भारत का एक प्रबल लोकतंत्र विश्व में एक नया संदेश दे रहा है, जिसके द्वारा कर्तव्य और अधिकार दोनों का सामंजस्य बैठाकर कैसे चलाया जा सकता है, इस स्वरूप को प्रकट किया गया है। ऐसा हमारा संविधान हमारे देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह वह मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है जिसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है। मैं ये भी मानता हूं भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी सचेत किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले देश की नई पीढ़ी संविधान की संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए यह तय किया गया कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनवाया जाए। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के परिसर में नवनिर्मित संविधान पाठ के सबसे ऊपर संविधान ग्रंथ की छवि है, जिसे गण एवं तंत्र 2 पृष्ठों में अंकित किया गया है। इसी मूर्ति में गणतंत्र को लोगों ने थामे रखा है। इसके नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। इसके नीचे अधिकारों का उल्लेख है, तो दूसरी ओर कर्तव्यों को भी अंकित किया गया है। यह बहुत ही सुंदर छवि है। मुझे विश्वास है संविधान निर्माण से लेकर उसको लागू करने की यात्रा और संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आलोक में यह संविधान पाठ हमारे लोकतंत्र की भावना को सुदृढ़ करने, इसमें सदा आम जन की आस्था जगाता रहेगा। भारतीय संविधान संघात्मक होने के साथ ही साथ एकात्मक भी है। यह हमारे संविधान की बड़ी विशेषता ही है कि इसमें प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्य, लक्ष्य और सार को संक्षेप में जैसे समेट दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ के पढ़ा और आपने उसे दोहराया, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के में लोकतांत्रिक शासन पद्धति की गरिमा ये निहित नहीं है, बल्कि इस बात की घोषणा भी है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान समिति के मसौदे में इस बात को खास तौर से रखा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हो कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध प्रारंभ हो जाता है। सरकार जनता की होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए और जनता द्वारा ही चुनी होनी चाहिए। संविधान के आलोक में हम विचार करेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना होगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत। भारतीय संविधान इन सिद्धांतों पर ही इसलिए जोर दिया गया है कि इसी से मानवीय गरिमा को सभी स्तरों पर स्थापित रखा जा सकता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा
हस्तलिखित संविधान है। ये संविधान तो मूल संविधान की प्रति आप देखेंगे हाथ से द्वारा लिखी है। अंग्रेजी में श्रीमान राजदादा साहब ने लिखा है और हिंदी में श्रीमान सुमन कृष्ण ने लिखा है और आज भी चमकती हुई स्याही कैसे करता है। आज मूल संविधान आप देखेंगे तो उसके अक्षर चमकते ही दिखाई पड़ेंगे। हाथों के द्वारा लिखित है, टाइप नहीं है, छपाया हुआ नहीं है, हाथों के द्वारा ये मूल संविधान लिखा गया हुआ है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। मैं इसे मानव अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज मानता हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो भारतीय संविधान में ये, इसलिए संविधान से हर वर्ग का जुड़ाव जरूरी है। संविधान देश को संप्रभु, अंतर्निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित करता है। यह अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आप सबसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता है कि मेरी एक पुस्तक का नाम ही, मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम ही है संविधान, संस्कृति और राज। इसमें संविधान और भारतीय संस्कृति के साथ ही राज की जो विराट अवधारणा है उस पर अपने विचार मैंने लिखे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज संविधान दिवस पर इसी विषय के आलोक में एक संगोष्ठी आप लोगों ने रखी। जब भारतीय संविधान के बारे में सोचता हूं मुझे विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की यह पंक्ति विशेष रूप से याद आती है। जहां चित्त ऐसे शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विचारों की सहता कुछ आचारों की मरुभूमि में न होती हो। गुरुदेव की कविता की यह पंक्तियां प्रेरणा देने वाली। भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी इस कविता से गहराई से समझा जा सकता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा है। संविधान सर्वोच्च है, पर बहुत बार मैं ये भी पाता हूं कि संविधान के लिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक होते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं। ये ठीक है कि अपने अधिकारों और हितों के लिए हम लड़ें और आंदोलन करें, पर अधिकारों को अराजकता में न बदलें, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यह अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है, परंतु उसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की जान माल की हानि करना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान उद्देश्य का इसे सुनिश्चित करती है, परंतु यह हस्तक्षेप जन धन की हानि, राष्ट्र की संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए। संविधान आजादी की मर्यादा है, इसलिए जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ राग, द्वेष एवं भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं को सम्मान दें। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है जो संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, नियम कानूनों की पालना करे, सर्वधर्म सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करें। संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी कृतियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप अंकित है,
जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्म का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप है। शांति का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए गए। जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि मुनियों को के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गए। देश के प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने इसलिए धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रति में बनाए। संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया है। तो हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े शेर हाथी की सुनहरी सज्जा की गई है। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया। नंदलाल बोस के शिष्य राजस्थान के ख्यातनाम कलाकार कृपाल सिंह शेखावत रहे हैं। उन्होंने भी संविधान में अपनी कला का अलंकरण किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि मूल संविधान की बनी प्रति में कृपाल सिंह जी के जरिए राजस्थान की कला भूमि का भी योगदान रहा है। राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं रहा है संविधान की मूल प्रति को सजाने में, संवारने में। संविधान, संस्कृति और राज तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्माण के पीछे मेरी मंशा यही रही कि देश के भावी नागरिक संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों से शिक्षण के दौरान निरंतर पोषित हों। संविधान के उच्च आदर्शों में उनकी आस्था रहेगी, तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर देती है। जो समाज जितना आगे शिक्षित होता है उतना ही उन्नत भी होता है। बगैर किसी भेदभाव की शिक्षा का सुदूर स्थानों तक प्रसार कैसे हो, इसके लिए भी हम सभी को निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आपका ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति करे, जहां शोध की विशेष संस्कृति का विकास हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में विश्व भर में आपके विश्वविद्यालय की साख बने। हमारे कुलपति महोदय इस दिशा में लगातार यत्नशील हैं और जैसा उन्होंने वर्णन किया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस विश्वविद्यालय में हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान बना है। इस दिशा में कार्यरत रहते हुए वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। भारतीय संविधान से जुड़ी शिक्षा और संस्कृति के आलोक में आइए हम सभी आज के इस पावन दिन जीवन को आदर्श ढंग से जीने के आलोक पर की ओर अग्रसर हो। संविधान और इससे जुड़े मूल्यों के प्रति हम सदा आस्था मान रहे हैं। विश्वास है विश्वविद्यालय में जो संविधान पार्क बना है उसे विद्यार्थी हमारे संवैधानिक सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र के उदात्त जीवन मूल्यों, सर्वधर्म सद्भाव की भारतीय संस्कृति से और अधिक निकट से जुड़ सकेंगे। यही इसकी सार्थकता भी है। आज के इस पावन अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ संविधान पार्क के लोकार्पण के दृष्टि से बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। संविधान दिवस के अवसर पर इससे महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है। संविधान की तरफ लोगों की रुचि बढ़े, संविधान के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़े, संविधान के प्रति लोग जागरूक रहे और संविधान में वर्णित जो अधिकार और कर्तव्य हैं इसका सामंजस्य बैठाकर अपने आचरण व्यवहार में हम कैसे ले जाएं, इस दिशा में अंतर्मुक्त होकर लोग विचार कर सकें। साथ ही साथ जो दिशा निर्देश है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी देखकर उसके अनुसार संविधान द्वारा जो निर्देश किए गए अपने समाज जीवन को संचालित करने का प्रयास करें। आज के अवसर पर यही मुझे कहना आवश्यक लगा था। ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ आके बुलाया, इसके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।